Good morning, students. Today I am going to start exercise 7.3. So let's read the question number 1. Write the fraction, are all these fraction equivalent? तो इसमें आपको ये बताना है कि जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। देखो एक सर्कल है, उसका दो पार्ट है, शेड वन पार्ट में है ना, तो फर्स्ट का हो जाएगा 1/2, सेकेंड में 4 पार्ट्स हैं टोटल, आउट ऑफ 4 2 पार्ट्स आर शेडेड, सो 2/4, देन 3/6, देन 4/8। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये चारों जो फ्रैक्शन है क्या ये इक्वल हैं। तो देखने से तो ये इक्वल नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको आपको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, मीन्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसी भी एक नंबर से। तो 1/2 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, कोई एक नंबर उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 2/4 हो सकता है 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3/6 भी डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 4/8 भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरीके से जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। सो यस, ऑल ऑफ दिस फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। ये पूरे फ्रैक्शन इक्वल है। ओके, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी। 12 total parts, out of 12 4 parts are shaded. Okay, so it is same like option A, so you can write 4/12, 3/9, 2/6। अब इनको भी डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, उसके बाद है लास्ट में 1/3, तो ये डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका आंसर ऐसे ही रहेगा। देन उसके बाद है 6/15, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 से। ओके, तो इसका आंसर है 2/5। पर अब ये आगे सिंपल फॉर्म में नहीं हो पाएगा, तो जो ऊपर के 4 हैं वो तो एक जैसे हैं, पर लास्ट वाला जो है वो उनसे इक्वल नहीं दिख रहा, इसीलिए इसमें लिखना आप नो दिस फ्रैक्शन आर नॉट इक्वलेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्वलेंट फ्रैक्शन टू ईच अदर। देखो यहाँ पे A B C D E में 4 इतने फिगर दिया है, 5 फिगर है। देन उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद अलग से ये 5 फिगर, ये मैच द फॉलोइंग जैसा है। सबसे पहले A B C D का जो फ्रैक्शन है वो निकाल लेते हैं फिगर देख के, और उसके बाद 1 2 3 4 का। ठीक है, देन उसके बाद इनका पेयर बना देंगे। ओके, जैसे मैच द फॉलोइंग में होता है। तो फर्स्ट का जो आंसर है A का, देखो फर्स्ट फिगर जो है 1/2 आएगा, देन उसके बाद 4/6 आएगा। ओके, तो 4/6 को अपन डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, देन उसके बाद C पे आ जाओ। C में जो है टोटल फिगर्स कितने हैं, 9। आउट ऑफ 9 3 आर शेडेड, तो 3/9 उसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 से। उसके बाद है 2/8, 2/8 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। और उसके बाद लास्ट में E है, E का जो है 3/4 है, और ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब इनका पेयर आपको 1 2 3 4 5 में ढूंढना है, और जो करेक्ट है उसके सामने उसी को लिखना है। ओके, तो जो A है उसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा सेकंड वाले के साथ, बिकॉज सेकंड में देखो टोटल है 8, आउट ऑफ 8 4 शेडेड हैं, तो 4/8 उसको अपन डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 1/2 जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, देन B का जो पेयर बनेगा वो बनेगा 4 के साथ, 8/12, 8/12 को अपन डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो जो 2/3 है उसका पेयर 2/3 के साथ हो जाएगा। उसके बाद C पे आ जाते हैं। C में जो C का ऑप्शन है वो आएगा 6/18। ओके, फर्स्ट के साथ 6/18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1/3 का पेयर यहाँ पे C के साथ बन जाएगा। उसके बाद D का पेयर बनेगा फिफ्थ के साथ, टोटल 16, आउट ऑफ 16 4 पार्ट्स आर शेडेड, देन डिवाइड 4/16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 के साथ उसका पेयर बन जाएगा। और लास्ट में E बचेगा, E के साथ थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 12/16। 12/16 को डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4, 3/4। तो ये एक मैच द फॉलोइंग जैसा है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। आपको जो बॉक्स है उसको रिप्लेस कर देना है करेक्ट नंबर के साथ। 2/7 इज इक्वल टू 8 उसके बाद वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे आपको क्या आएगा वो लिखना है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको बस ये समझना है कि जो 2/7 है, न्यूमरेटर 2 दिख रहा है और जो आंसर लिखा है उसने 8, वो भी न्यूमरेटर प्लेस पे है, मीन्स 2 को 8 कर दिया गया है। तो जब भी किसी नंबर को बड़ा करना है तो उसको इनटू करना पड़ेगा किसी नंबर से। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 आएगा। तो सेम ऐसे ही आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है 4 से, 7 × 4, तो वहाँ पे आएगा 28। तो ये आ गया आपका मिसिंग फिगर। ठीक है, बी ऑप्शन करते हैं। 5/8 इक्वल टू में आंसर में दिया है 10/ब्लैंक, तो 5 को 10 बना दिया, इट मीन्स 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया होगा तभी 10 बना वो। ओके, तो 5 × 2 हुआ, तो आपको नीचे जो 8 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, वहाँ भी आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। सो 8 × 2 इज इक्वल टू 16। सो योर आंसर इज 10/16। ओके, तो बाकी सब ऐसे ही करना है आपको, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट करते हैं सॉल्व फॉर फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग ऑप्शन ए डिनोमिनेटर 20। मीन्स आपको 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है। ठीक है, इक्वलेंट मतलब वो 3/5 के बराबर होना चाहिए। उसमें आपको ऑप्शन दे दिया है डिनोमिनेटर 20, मीन्स उसका जो डिनोमिनेटर है वो 20 होना चाहिए। तो अब इसको ऐसे समझो कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी के जैसा ये भी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो 5 दिख रहा है 3/5, उसको उसने 20 कर दिया है। ओके, तो 20 किया मीन्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, 5 × 4 किया तभी तो 20 हुआ। तो जब नीचे 4 हुआ है मीन्स ऊपर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3 × 4 करेंगे तो वहाँ पे आएगा 12/20। तो ये 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है 12/20। क्लियर। नाउ बी न्यूमरेटर 9। न्यूमरेटर 9 मीन्स 3/5 का जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को उसने 9 कर दिया है। ठीक है, तो 3 जो है वो 9 हो गया। 3/5 इज इक्वल टू, आंसर में क्या दे दिया उसने, वो न्यूमरेटर जो है 9 कर दिया। तो आपका न्यूमरेटर 9 हो गया, मीन्स 3 को 9 किया, तो इसका मतलब वो 3 से इंटू किया, तो आपको 5 को भी 3 से इंटू करना है मिसिंग फिगर पता करने के लिए। 5 × 3 = 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 9/15 इज योर आंसर। 3 × 3 5 × 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे 3/5 था वहाँ पे न्यूमरेटर 9 हो गया था, मीन्स वहाँ मल्टीप्लाई किया छोटे नंबर को बड़ा करने के लिए। पर यहाँ पे इस सम्स में क्या है, बड़े नंबर को छोटा कर रहा है वो। ठीक है, तो कोई भी बड़ा नंबर छोटा करना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स आपको 36/48 दिया है, उसमें न्यूमरेटर जो है 9 हो गया। 9 हो गया मतलब 36 अभी न्यूमरेटर की प्लेस पे है क्वेश्चन में, तो 36 को उसने 9 बना दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है 36 को डिवाइड किया होगा। किससे डिवाइड किया आपको ये पता करना है सबसे पहले। ठीक है, 36 किससे डिवाइड करेंगे कि 9 हो जाएगा, जल्दी बताओ। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तभी तो 9 बनेगा। तो जब ऊपर 4 से डिवाइड होगा मीन्स नीचे भी 4 से डिवाइड होगा। ओके, तो 48 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 12। तो आपको यहाँ पे लिखना है 9/12, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बाकी भी ऐसे ही सॉल्व करना है डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आके। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वलेंट। यहाँ पे आपको 2 पेयर में फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है 5/9 और 30/54। देखने से तो ये इक्वल नहीं नज़र आ रहे हैं, हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है। ठीक है, तो 5/9 जो है वो तो डिवाइड नहीं हो सकता, कोई भी एक नंबर उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो वो तो आंसर वही रहेगा। लेकिन 30/54, तो हम क्या करेंगे 5/9 को 54 बना देते हैं। तो 54 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा, 6 से। तो ऊपर भी 6 से इंटू कर दो तो आंसर आएगा 30/54, यानी दोनों इक्वल हैं।
आ रही है बात समझ में? छोटे नंबर को बड़ा कर दो, 9 को 54 बना दो 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको 5 को भी 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो इंटू करने के बाद मालूम चला कि 30/54 आंसर आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो आपको लिखना है देयरफॉर 5/9 एंड 30/54 आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे पता करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, उनको आपको डिवाइड करके छोटा कर देना है। 48/60 को डिवाइड कर देंगे अपन, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। 150/60 को डिवाइड कर देंगे अपन 10 से, 15 टाइम में 150 जाएगा और 6 टाइम में 60, और उसके बाद फिर उसको एक बार और डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। सी को भी ऐसे डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। उसके बाद 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, लेकिन 2 4 जा 8 होता है ना, तो उसमें उसका 1 और 8 मिलके 18 हो जाएंगे, तो 2 के टेबल में 9 बार में 18 आता है, तो ये हो गया 42/49। और ये अब किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से। 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, तो आपका आंसर है 6/7। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता किसी एक नंबर से, इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो बाकी सम्स इसी मेथड से ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, नहीं होगा तो मैसेज करना। ठीक है, मैं फिर से उसको समझा दूंगा जो आप लोग से नहीं हो पाएगा, बाकी जो हो जाए उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट करेंगे सॉल्व 8। ठीक है, रमेश हैड 20 पेंसिल, सीलू हैड 50 पेंसिल, जमाल हैड 80 पेंसिल्स आफ्टर 4 मंथ। रमेश यूज्ड अप 10, सीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल and Jamal used up 40 pencil. What fraction did each use up? Check is each has used up an equal fraction of her his pencil. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? रमेश की टोटल पेंसिल कितनी है? 20। आउट ऑफ 20 उसने कितनी यूज़ किया? पेंसिल यूज़ 10, तो फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल तो नीचे लिखना है, आउट ऑफ 10 यूज हो गई, 10 को ऊपर जाएगा, फिर 10 और 20 को डिवाइड कर दो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। देन सीलू ने कितना टोटल पेंसिल, उसको इक्वल टू 50। ओके, पेंसिल यूज्ड 25, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? 25/50। 25/50 को अगेन डिवाइड कर दो 25 से, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, सो द आंसर इज 1/2। सेम लाइक दैट जमाल हैड how many pencils? 80 pencils. Okay, and used out of 80 how many? 40 pencil used. Okay, so the fraction is 40/80. तो ये तीनों इक्वल फ्रैक्शन में इन्होंने यूज़ किया है, 1/2 1/2 1/2। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि सिंस ऑल ऑफ देम यूज्ड हाफ ऑफ देयर पेंसिल देयरफॉर ईच वन यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल। ठीक है, ईच वन used up equal fraction of pencil। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 more फॉर ईच। आपको यहाँ भी मैच द फॉलोइंग जैसा है, 1 2 3 4 5 में जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको सिंपल फॉर्म में लाओ डिवाइड करके, देन उसके बाद ABCDE में से कोई भी एक उससे मैच करना है आपको। ओके, फर्स्ट इज 250/400, 10 0 से 0 कट कर दो, 25 40 बचा, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, 5/8। 5/8 आपको देखो ABCD में कहाँ पे दिख रहा है? D में दिख रहा है, सो द करेक्ट पेयर इज D ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? इसके 2 पेयर और बताना है आपको, तो 5 को 2 से इंटू करो, 8 को भी 2 से इंटू करो, 10 और 16, फिर 5 को 3 से इंटू करो, 8 को भी 3 से इंटू करो, तो 15 और 24 आएगा। ठीक है, सेकंड में देखो 180 और 200 दिया है, 0 से 0 कट कर दो, 18 और 20 आ गया। 18 और 20 किससे डिवाइड होगा? 2 के टेबल से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। अब 9/10 आपको कहाँ पे दिख रहा है? E में दिख रहा है। E में देखो आप 9/10 ऑप्शन दिख गया। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का इक्वल करने के लिए 2 से और उसके बाद 3 से इंटू कर दो, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। तो ये 2 उसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।